नमस्कार दोस्तों। हमारे बीच में एक डायमंड लीडर हैं, योगेंद्र प्रधान जी हैं। तो मैं सर से बात करूंगा कि सर, डायरेक्ट सेलिंग में लोग बहुत भद्रता की तरह बातें करते हैं कि लोग बोलते हैं कि नज़र बेनज़र से देखते हैं। तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आप क्या कहेंगे हमारे व्यूअर को? सबसे पहले जेपी सर आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने हमें इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पे कुछ बात कर सकूं। तो देखिए, हर इंसान जब दुनिया में आता है ना, तो वो सिकुड़ के पैदा होता है जी जी सर। और सिकुड़ के मर जाता है, यही होता है ना। जी जी सर। लेकिन कुछ लोग, सारे लोग सिकुड़ के मर नहीं जाते, कुछ लोग फैल के मरते हैं। जी। तो मैं भी अपना नाम उसी में गिनाना चाहूँगा। और मुझे भूख थी बचपन से, नाम, पहचान, इज्जत, शोहरत, और ये किसी प्लेटफार्म पे हमको मिल नहीं रहा था, तो मैंने नेतागिरी को चुना था। लेकिन वहाँ पे 5 साल का अचीवमेंट होता है, तो मैंने उसको क्विट किया। हालांकि वहाँ भी मैं 5 साल ग्राम प्रधान रहा और ईमानदारी से अपने कार्य को संचालित किया था, और अपने गांव को 2 विद्यालय हमने दिया है। और जब प्रधानी से मैं चार्ज छोड़ा, तो उस समय मेरे ऊपर 30,000 का कर्जा था। लोग कहते हैं प्रधान बहुत लूटते हैं, बहुत ये है वो है, लेकिन सच्चाई, मैं सच्चाई जी यही बता रहा हूँ आपको कि मैं ऐसा प्रधान था। मुझे ये था कि मुझे गलत कोई उंगली न पकड़ पाए, ऐसा काम करना है साफ साफ। मैं 15 साल पेट्रोल पंप का एज ए मैनेजर संचालन किया। आज 2 पेट्रोल पंप में पार्टनरशिप है मेरी, राजा तालाब और यहाँ पे रापड़गंज में। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये बेकार लोगों का काम नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। ये जो काम कर रहे हैं, साइड में जिनको इनकम चाहिए, उसके लिए ये डिजाइन किया गया है। और एक बात और बड़े गर्व से मैं बताना चाहूँगा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होगा ही, वो किसी कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, लेकिन जैसे ही परिवर्तन होता है तो कुछ लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये सड़क चौड़ी कैसे हुई? पहले तो हमारे बाप दादा इतना तक कवर कैले रहलन, अब तू कहता भीतर हो जा। तो जब सड़कें चौड़ी हो गई, नई नई गाड़ियां आ गई, बाइक्स आ गए, नई नई, नया टेक्नोलॉजी आ गया, सब कुछ बदल गया। देश में राजनीतिक उठा पटक हुई, दूसरी सरकार आ गई, तीसरी सरकार आ गई, तो क्या खरीदारी का तरीका बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? आज तक हम दुकान से खरीदारी किए, दुकानदार से लेके कंपनी तक लोग पैसा कमाए, और ग्राहक बेचारे को क्या मिला? जीरो। हम मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, ले जाके बाजार में खर्च कर रहे हैं, और हमारे खर्च करने से दुकानदार से लेके फैक्ट्री तक इनकम जा रही है। लेकिन हमारे आपके पास क्या आ रहा है? एक आम आदमी को, आम इंसान को मैं ये बात गर्व से बताना चाहूंगा कि भैया, जितना विरोध नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का आप कर रहे हो, तो विरोध मत करो। विरोध करोगे हार जाओगे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होगा ही, उसको कोई नहीं रोक पाएगा सर। वो तो जितना ताकत लगा रहे हैं आप विरोध में, उतना ताकत लगाइए अपने घर का प्रोडक्ट बदलने में। और घर का प्रोडक्ट बदल लेंगे, थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे, तो आप 6 महीने बाद यहाँ से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की इनकम ले पाएंगे। और मैं बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के बोल रहा हूँ कि 5,000 से कहानी शुरू हुई, 50, 40, 36, 40,000 तक पहुँच गई। आपका इनकम आता है जी। तो अब हमें कोई कितना डिरेल कर सकता है? हम तो उसको नादान ही समझेंगे ना, क्योंकि हमने फैक्ट्री विजिट किया है। 30 एकड़ में कंपनी है हमीरगढ़, भीलवाड़ा, राजस्थान में, स्वरूपगंज में। उसको मैं अपने नज़रों से देख के आया, कंपनी के मालिक से मिला, साथ में फोटो कराया। अब हमें लोग बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में आप फंसे हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग में सर लोग बोलते हैं जो हम कोट पहनते हैं, भाड़ा, ये कोट हटाइए, ये भाड़े की रहती है। सर देखिए, यहाँ से जूता तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये मेरे पाँव में जो जूता है, ये आरसीएम का है, जो मोजा है आरसीएम का है, अंडरवियर बनियान आरसीएम का है, पैंट आरसीएम का, शर्ट आरसीएम का, टोपी आरसीएम का, और टाई आरसीएम का, जैकेट आरसीएम का, और मेरे अंदर जो खून दौड़ रहा है ना, वो भी आरसीएम का है, डायरेक्ट सेलिंग का है। आप इस चैनल के माध्यम से आप सारे भाई बहनों को मैं यही बताना चाहूँगा कि ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये सेटअप है एक,
15 लाख रुपया लगाने में एक इंसान डरता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और हम 2000, 5000, 10,000 का सामान खरीदने में इतने डर जाते हैं जैसे उसमें कीड़ा बिच्छी घुसा हुआ है, पकड़ लेगा। लोग बोलते हैं सर पैसा तो हमारा चला जाता है, आता है कुछ नहीं। पैसा कहाँ जाता है सर? पैसा तो यार लगा। कल एक आदमी को 2450 रुपए का मैंने सामान डिलीवर किया यहाँ से जौनपुर जाके, और उन्होंने कहा इसमें हमारा क्या फायदा हुआ, इसमें कंसेशन कितना हुआ। तो जब कंसेशन हमें एमआरपी से जोड़े तो उस चीज का दाम हो रहा था 3163 रुपया, तो 663 उस आदमी का मैंने बचाया। तो हम तो हर घर में जा रहे हैं, हर दरवाजे पे जा रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि भैया खरीदारी का तरीका बदल दो, खरीदारी का तरीका बदलो, खरीदारी का तरीका बदलो। वैकेंसी तो बहुत है सर, अगर लोग आना चाहे तो बहुत जगह है। बाहरी दुनिया में नौकरी में आप नौकरी प्रयास कर रहे हैं, सब बच्चा पढ़ता है। LKG नर्सरी का 1000, 2000, 5000 फीस जा रहा है, हम वहाँ दिमाग नहीं लगाते हैं। और यहाँ थोड़ा सा अपने को सीखना होता है तो हम कहते हैं कि अरे यार ये सब काम हम कहीं के देख ले, कुछ नहीं करके देखा है आदमी। नहीं सही बात है सर, कुछ करते नहीं और वो लोग बोलते हैं कि 2 से 5 साल लोग डायरेक्ट सेलिंग को टाइम दे, जो रातों रात का बिजनेस तो है ना 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 ना, ये 5 साल का कोर्स है सर। जैसे डॉक्टर का 5 साल का कोर्स है, इंजीनियर का है, और वकील का है, चार्टेड अकाउंटेंट का है, तो ये भी 5 साल का कोर्स है, इसको करना पड़ेगा। और 5 साल जाते जाते अगर 2 घंटा 4 घंटा आपने शिद्दत से काम किया है तो इनकम 2.5 से 5 लाख हो सकती है। और आपको यकीन नहीं है तो आप सर के माध्यम से मेरा नंबर लीजिए, मैं ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो बनारस में रहते हैं और 8 लाख 10 लाख रुपया महीना भी कमाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन RCM या डायरेक्ट सेलिंग के सफल लोग वो फुटपाथ पे नहीं मिलेंगे आपको, वो बड़े बड़े मीटिंग सेमिनार में मिलेंगे। आज मैं उस व्यक्ति के साथ मीटिंग करके आ रहा हूं जो स्टार सफायर हैं RCM के, और 15 से 16 लाख रुपया इनकम है, पटना से मिस्टर सुजीत कुमार सिंह। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पे बात करने का। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। और हमारे इस इंटरव्यू को जो भी देख रहा है भाई बहन, मैं यही कहूँगा कि जो काम करते हैं वो करते रहिए, लेकिन 2 घंटा डायरेक्ट सेलिंग के लिए काम करिए, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए काम करिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर राजा की जिंदगी जिए तो दिस इज RCM बिजनेस, उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग और उसमें भी RCM बिजनेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, नमस्कार, जय RCM। नमस्कार सर, नमस्कार सर।